बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि हां, भारत ने हमला किया है। पाकिस्तान ने यह माना है कि भारत ने हमला किया है। अभी तक पाकिस्तान कह रहा था कि भारतीय सेना की फायरिंग में हमारे 2 जवान मारे गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि हां, भारत ने हमला किया। हमारी सीमा में आकर के पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि शांति को कमजोरी ना माने, नवाज शरीफ ने कहा। संगीता तिवारी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। संगीता, ताजा जानकारी बताइए। देखिए, अभी पाक मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इस जो हमले की निंदा करते हैं, और उन्होंने एक खास बात जो कही है कि हमारी शांति की चाह को कमज़ोरी न समझा जाए। ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान अब भी, जबकि भारत को इस तरह के कदम उठाने पड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान कदम नहीं उठा रहा था आतंकियों के खिलाफ, उसके बाद भी शांति की बात कर रहा है। और उनका ये कहना है कि शांति की चाह को कमज़ोरी न समझा जाए और हम अपने देश की सुरक्षा और शांति के लिए सब कुछ करने में सक्षम हैं। यही बात भारत के ऊपर भी लागू होती है। भारत ने जो सवाल उठाए हैं, अगर आप डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने तो उन्हें साफ तौर पे कहा है कि पिछले दिनों में लगातार आतंकी जो घटनाएं हुई, उसमें जो पकड़े गए आतंकी, उससे हमें सीधे सबूत मिल रहा था कि ये सब पाकिस्तान से हो रहा है। हम पाकिस्तान को लगातार सबूत दे रहे थे, उन्हें बता रहे थे, उन्हें कह रहे थे कार्रवाई करने को, लेकिन उधर से इस तरह की कोई भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। कल जब ये पता चला कि एक बड़ी साजिश हो रही है वहाँ पे, तो पाकिस्तान को सीधे तौर पे भारत ने आज ये बता दिया कि अगर सीमा पर इस तरह की गतिविधियां होंगी जिनसे भारत की सुरक्षा, भारत के नागरिकों के हित को नुकसान होगा, तो भारत सक्षम है कि वहां पर अपनी ओर से कार्रवाई करे। सेना चुपचाप नहीं देखती रहेगी। पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया है। जो पाक मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि इस तरह के हमले हुए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और ये भी साथ में कहा है कि निंदा करते हैं और शांति की चाह को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। तो बिल्कुल संगीता हमें जानकारी दे रही है कि पाकिस्तान ने मान लिया है। और आपको बता दें कि उरी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बदला लिया जाएगा। केरल के कोझिकोड में बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा था कि जिन्होंने हमला किया है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी बातें बता देते हैं कि क्या हुआ कल रात। डीजीएमओ की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उन्होंने क्या कहा। सेना ने पहली बार पाकिस्तान सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया है, और साथ ही पीएम मोदी ने उरी हमले का बदला लेने की बात कही थी। बदले के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। उरी हमले के 10 दिन के बाद कल रात को पाकिस्तान में इस बड़े ऑपरेशन को भारत ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को सेना ने तहस नहस किया है। अंदर घुसकर पाकिस्तान की जमीन पर जाकर भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात को माना है, पाकिस्तान को जवाब दिया है, उरी हमले का बदला लिया है, आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया है, नेस्तनाबूद किया है, आतंकियों को मार गिराया है। साथ ही आपको यह भी बताएं कि सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया है भारतीय सेना ने। सेना ने कहा कि एलओसी पर कई आतंकी घुसपैठ को तैयार थे, जिन्हें भारत ने मार गिराया है। नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नलिन, करारा जवाब आप इसे मानेंगे कि अब ये करारा जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को? ये देश के दृष्टिकोण से आप देखें तो हमारे आत्मरक्षण का शौर्यपूर्वक और एक सफल प्रयास है, और हम अपने सेना और अपने जवानों का अभिनंदन करते हैं। ये सफल प्रयास है ताकि देश सुरक्षित रहे। स्पष्ट है कि वो, जैसे डीजीएमओ साहब ने कहा, कि जानकारी थी कि ऐसे आतंकवादी हमारे से सीमा पर आए थे, देश के अंदर घुसपैठ करने वाले थे, और ये बड़े हादसे हमारे देश के अंदर हो सकते थे। उसको सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए, हिफाजत करने के लिए बड़े शौर्य और वीरता के साथ हमारे इन जवानों ने और हमारी सेना ने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और हम मानते हैं कि एक बड़ा हादसा निश्चित तौर से रुक गया है। जी नलिन, तो देश क्या समझे कि आगे भी इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक होंगे? उम्मीद हम यही करें। बड़ी बातें आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर मारा है भारतीय सेना ने, आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया है, आतंकियों को मारा है। सेना ने पहली बार माना कि हां, हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी ने उरी हमले का बदला लेने की बात कही थी केरल के कोझिकोड में। और आपको इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह आ रही है कि सेना की तरफ से जानकारी दी गई है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, कि आखिर कल रात को कैसे सर्जिकल स्ट्राइक
स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी ये जानकारी दी गई है। प्रशांत, एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या जानकारी दी गई है और किस किस को दी गई है? जी देखिए ज्योति, जैसा आपने बताया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनको ये जानकारी दी गई है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, चूंकि वो राज्य है वहाँ जहाँ पर ये सारी कार्रवाई की गई है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि कब ये ऑपरेशन किया गया और कैसे किया गया। और सरकार का कहना है कि इन बातों पर वो सभी राजनीतिक दलों और जो देश में एक कंसेंसस है वो बनाकर चलना चाहती है, और इसलिए पूरे इस ऑपरेशन के बारे में इन तमाम लोगों को जानकारी दी गई है कि कैसे क्या किया गया। जी, कैसे क्या किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया गया, ये जानकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री को दी गई है। लगातार अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। पूरी तरह तहस नहस किया है और ये आत्मरक्षा में हमें ये पूरा अधिकार था। भारत की रक्षा नीति मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से स्पष्ट है और उसका ये साफ तौर पे है कि जिस तरह पाकिस्तान ने लाहौर डिक्लेरेशन में कहा था कि वो अपनी सरजमी का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करने देगा, लेकिन उसने उस ट्रीटी को तोड़ा, उस वादे को तोड़ा और हमारे यहाँ पहले 20 बार घुसपैठ की कोशिश की, उसके बाद 2 बार हमारे सैनिक के छावनी पर हमला किया। हमारे सुरक्षा बलों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट को पूरी तरह से जवाब दे दिया है। सबक है पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये आतंकियों के लिए सबक है। जो सुरक्षा में ये जरूरी था सर्जिकल स्ट्राइक, कहना है शाहनवाज हुसैन का, बीजेपी प्रवक्ता का। उन्होंने कहा कि ये जरूरी था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है भारतीय सेना ने, आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया है, नेस्ता नाबूद किया है, आतंकियों को मारा है। उन आतंकियों को जो लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद थे, भारत के अंदर दाखिल होना चाहते थे, भारत के कई शहरों को निशाना बनाना चाहते थे। बड़ी बातें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने उरी हमले का बदला लेने की बात कही थी। केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदला लिया जाएगा। उरी हमले के 10 दिन बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कल रात को पाकिस्तान में घुसकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को सेना ने किया है तहस नहस। भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात को माना है और कहा है कि सेना ने सीमा के उस पार जाकर आतंकियों को तहस नहस किया है, उनके ठिकानों को। सेना ने पाक में घुसकर यह सर्जिकल स्ट्राइक किया है और यह बड़ी कार्रवाई थी सेना की तरफ से जो कल रात को हुई। सेना के पास पुख्ता जानकारी थी कि कुछ आतंकी मौजूद हैं, भारत के अंदर आने की फिराक में है। सेना ने कहा कि एलओसी पर कई आतंकी घुसपैठ करने के लिए तैयार थे और सेना ने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया। सेना ने सभी आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों को इससे बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा भारतीय सेना दावा कर रही है और पहली बार यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। पहली बार यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं केल, मिंजर सेक्टर, लीपा और हॉट स्प्रिंग, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। इन 4 जगह पर जाकर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। ये पाकिस्तान के में आतंकियों के यहां पर लॉन्चिंग पैड्स थे जहां पर भारतीय सेना घुसी।